क्या आपकी भी इलेक्शन ड्यूटी आ चुकी है और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि कौन से काम आपको करने हैं, कौन सी गलतियों से आपको बचना है, ये पोलिंग टीम क्या होता है वगैरह वगैरह। तो हेलो एंड वेलकम टू सौम्या क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 दिसंबर 2022 के अंदर दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने जा रहे हैं और जहां बात आती है चुनाव की तो वहां सबसे पहले आपके टीचर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनका नाम अपने आप ही जुड़ जाता है। सबसे ज़्यादा जो ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं वो 4th क्लास एम्प्लॉय और टीचर्स की लगाई जाती हैं जो आपके चुनाव होते हैं उसमें। तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो है टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी जो है रिसीव होनी स्टार्ट हो चुकी है और आपकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो चुकी हैं और जो है मुझे भी मेरी ड्यूटी का मैसेज जो है वो रिसीव हो चुका है। तो इस वीडियो में यहाँ पर जानेंगे, हम पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि क्या है पूरा प्रोसेस। जो न्यू ज्वाइनिंग्स हैं, जो न्यू है, जो पहली बार इस ड्यूटी को देंगे उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या होती है पोलिंग टीम, ठीक है, क्या पोलिंग टीम है, कौन से पोलिंग ऑफिसर का क्या काम होता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें करने से आपने बचना है, जिनके चलते आपकी जॉब सस्पेंशन और टर्मिनेशन भी हो सकता है। जी हाँ, अगर आपने सुना होगा तो जब चुनाव होते हैं तो अक्सर उसके बाद ऐसी खबरें, ऐसी न्यूज़ हमें सुनने को मिलती हैं कि इस जगह पर या इस सेंटर पर इस अधिकारी को या इस ऑफिसर को जो है सस्पेंड कर दिया गया है या फिर टर्मिनेट कर दिया गया है। तो ऐसे कौन से जो है ऐसी कौन सी गलतियां हो सकती हैं। इसके अलावा आपकी अगर ड्यूटी हटने की बात होती है तो कौन से ऐसे कारण हैं, वैलिड रीज़न हैं जिनके चलते आपकी ड्यूटी भी हट सकती है। इसका भी मैं आपको यहाँ पर जो नोटिस है वो दिखाऊंगी सभी चीज़ों का। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड किया है कि आपको किस ड्यूटी के बदले कितने पैसे मिलेंगे या जो भी आपका रिम्यूनरेशन होगा वो क्या होगा, तो इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट जानकारी मैं यहाँ पर आपको दूंगी। पूरी वीडियो को आपने देखना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पोलिंग टीम को समझ लेते हैं। पोलिंग टीम जो है आपकी वो 4 लोगों की टीम है। यहाँ पर आपके एक होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो टीम लीडर की तरह काम करते हैं और इसके अलावा 3 होते हैं पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3। तो ये आपकी 4 लोगों की टीम होती है। इसके अलावा आपको एक हेल्पर भी दिया जाता है, ठीक है। ये आपका कंपलसरी नहीं है, कई जगह होता भी है और कई जगह नहीं भी होता, ठीक। तो ये आपको बेसिकली 4 लोगों की टीम है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं उनका सबसे ज्यादा मुख्य काम होता है, क्या काम होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। अगर आपकी ड्यूटी जो है एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर आई है तो आपने क्या काम करना है, आपका काम होता है इंस्टॉलिंग द ईवीएम एंड वीवीपैट, यानी कि जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन और वीवीपैट जो मशीन है ये सब आपको मिल जाएंगी। इसकी जानकारी आप सभी को ट्रेनिंग में दे दी जाएगी। ये सारी आपको इंस्टॉलेशन करना होता है इसका। इसके अलावा आपको जो मॉक पोल होता है हमारा स्टार्टिंग में वो करवाना होता है, वो कंडक्ट कराना होता है और बाकी जो काम होता है वो उनका जब आपका पोलिंग टाइम ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो आपका डिपॉजिटिंग का काम होता है वो भी आपका मेन प्रिजाइडिंग ऑफिसर का होता है, ठीक है। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो इन सभी 3 जो ऑफिसर्स हैं इनका लीडर होता है एक तरीके से, ठीक। इसके अलावा आप अगर हम बात करें पोलिंग ऑफिसर 1, 2 एंड 3 की, तो पोलिंग ऑफिसर 1 क्या करते हैं, जो पोलिंग ऑफिसर 1 होते हैं वो मतदाता सूची में मतदाता की पहचान करते हैं और आपको इस तरह से इलेक्टोरल रोल दिया जाता है। जो भी वोटर आता है उसकी पहचान आपको उसमें इस तरह का होता है। कुछ मैं स्क्रीन पे आपको इनकी फ़ोटोज़ दिखा दूंगी। कुछ इस तरह का होता है, उसकी पहचान करके आपने उसको यहाँ पर कट करना होता है या उस पर क्रॉस लगाना होता है, जिसमें कि आपका मेल जो होता है, अगर आपका मेल वोटर है तो आपको अगर आपका मेल वोटर है तो डायगनली क्रॉस करना है, ठीक है। और अगर आपकी फीमेल वोटर है तो आप सिंपल जो है लाइन और टिक मार्क कर सकते हैं। कुछ इस तरह से होता है आपका, ठीक। उसके बाद जो पोलिंग ऑफिसर 2 होता है इसको आपका एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है। जब मतदाता आएगा तो पोलिंग ऑफिसर 1 के पास जाएगा, देन आप इसको भेजेंगे 2 के पास, पोलिंग ऑफिसर 2 के पास। इनका क्या काम है, इनको एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है जिसमें उनकी जो वोटर ID होता है उसकी डिटेल लिखनी होती है और उनको जो है एक स्लिप होती है वो डिटेल लिखनी होती है कि भाई ये बंदा हमारे पास वोट डालने आया था और हमने इसका वोट
वोट डलवाया है। इसके बाद वो पोलिंग ऑफिसर 3 के अपना वोट डालेगा और पोलिंग ऑफिसर 3 के पास जाएगा, जहां पर उसके हाथ में या उसकी फिंगर पर जो भी है वो इंक लगाई जाती है। ये काम आपको पोलिंग ऑफिसर 3 करता है। और इसके अलावा जो आपकी ईवीएम मशीन होती है, जब आप वोट डालते हैं, जो भी मतदाता है वो वोट डालता है, उसके बाद एक बीप का साउंड होता है, ठीक। तो आपका ये एक जो वोटिंग है उसका प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट होगा। तो आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, ठीक है। तो जब पहली बार होती है तो थोड़ा सा डर सबको लगता है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, बट सारी चीज़ें जो हैं वो इजीली हो जाती हैं। आपका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जो टीम लीडर होता है, वो आपको पूरी तरीके से गाइड करता है। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी पोलिंग टीम की। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना है, या फिर जिनके चलते हैं आप पर जो आप पर है उसके लिए कार्रवाई हो सकती है। तो सबसे पहले, अगर आपको ड्यूटी का मैसेज रिसीव हो चुका है और आपकी ट्रेनिंग है, जिस भी दिन आपकी ट्रेनिंग है, जो भी समय आपकी ट्रेनिंग का है, उस समय पर उस स्थान पर आपको ट्रेनिंग के लिए पहुंचना है और अपने आप को जो भी अटेंडेंस मार्क वहां पर होती है वो आपने करवानी है, ठीक है। यदि आप जो है समय पर बताए गए स्थान पर, आपकी जहां ट्रेनिंग है वहां पर आप अटेंडेंस नहीं लगाते, वहां पे प्रेजेंट नहीं होते, तो जो है वो आप पर कार्रवाई हो सकती है बिना किसी रीजन के। अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है तो एक अलग बात है, जिसके लिए भी आपको कागजी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है। वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या हो सकती है। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी आई है और आप चुप करके घर में बैठ गए हैं कि भाई देखी जाएगी या मैं देख लूंगा, जैसे भी होगा, मेरे को ड्यूटी नहीं करनी है, तो आपके ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा या फिर जो भी हमारा डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा कार्रवाई बिल्कुल हो सकती है। और ये कार्रवाई आपकी चुनाव खत्म होने के बाद भी हो सकती है। तो ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि अगर आपकी ड्यूटी आई है तो अपनी ड्यूटी को आपने परफॉर्म करना है, वहाँ पर आपने प्रेजेंट होना है उस टाइम पर और जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है, ठीक। दूसरी चीज़, जब आपकी ड्यूटी होती है, जो टीम लीडर होता है यानी कि प्रेजाइडिंग होता है, या फिर आप सेक्टर ऑफिसर भी जो होते हैं वो बाकी जो पूरा आपका सेंटर होता है वो उसके हेड होते हैं सेक्टर ऑफिसर, ठीक है। तो उनके जो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनकी गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना है, ठीक है। यदि आपका जो चुनाव का समय है, जैसे वो 6 बजे तक का होता है आपको शाम, अगर वो हो चुका है कंप्लीट, ठीक, उसके बाद आप बिना बताए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बिना बताए जो है अपना सेंटर या फिर आपका जो भी बूथ है आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका काम हो गया और आप चल पड़े कि भाई हमारा जो है काम वो हो चुका है, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर देखेगा, नहीं। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसके अगेंस्ट आपकी कंप्लेन करता है तो भी आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। ये मैं बिल्कुल अपनी आंखों देखा हाल बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये बिल्कुल हो सकता है ऐसा, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है आपके खिलाफ कंप्लेन करते हैं। लेकिन अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको परमिट कर देते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई अब आपका काम खत्म हो चुका है, अब आप घर जा सकते हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग करना है। वो आपको कोई रिटर्न में नहीं देंगे, ओरली आपको बोलेंगे सिर्फ, ठीक। वरना आपको जो है जब आप सारा काम आपका इंस्टॉलेशन वगैरह के बाद, आपके चुनाव होने के बाद जो मशीन होती है उसके डिपोजिशन के लिए जाना होता है, तो पूरी टीम जाती है, ठीक है। पूरी टीम जाती है और जब तक आपकी ईवीएम वीवीपैट मशीन का डिपोजिशन नहीं हो जाता तब तक जो है आप उस स्थान को नहीं छोड़ सकते जहाँ पे आपकी जहाँ पे भी आप जो है वो मशीन को सबमिट कराने गए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल जो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं जिसके लिए आप पर कार्रवाई हो सकती है, तो आपने इन चीज़ों से बचना है, अपनी ड्यूटी को बहुत ही सही तरीके से करना है। इसके बाद बात करते हैं कि किन लोगों की जो ड्यूटी है वो हट सकती है, ठीक है। क्या वैलिड रीज़न हो सकते हैं ड्यूटी हटने के। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको साथ में एक आपको यहाँ पे नोटिस दिखा दूंगी एक यहाँ पर, और जिसमें जो भी मेंशन है वो चीज़ें वो लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई मेडिकल ग्राउंड है, ठीक है, कोई मेडिकल ग्राउंड है, या फिर आप मैटरनिटी लीव पर हैं। सबसे ज़्यादा जो वैलिड रीज़न है वो मैं आपको बता रही हूँ, मैटरनिटी लीव पर हैं या फिर आप लैक्टेटिंग मदर हैं, तो भी आपको जो है ड्यूटी से एग्जम्प्ट किया जा सकता है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको, अगर आप मेडिकल ग्राउंड पर हैं, आपकी कोई हाल फिलहाल सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर मैटरनिटी लीव पर हैं, तो आपने अपनी एप्लीकेशन वे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इंक्लोजर है, वो साथ में लगा के अपने
जहाँ पे भी आपकी फर्स्ट डे ड्यूटी है वहाँ पर आपने सबमिट करा के आने हैं, ठीक है, या फिर किसी के आप हैंड ओवर भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोटिस दिखा दूंगी आपको, वो देख लेंगे एक बार। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से भी आप उसको देख लेंगे। जो लोग ड्यूटी हटवा सकते हैं वो वैलिड रीज़न पे ही ड्यूटी हटेगी, अगर उसके अलावा आपको ड्यूटी से एग्जम्प्ट नहीं किया जाएगा, आपको ड्यूटी देनी ही पड़ेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी ड्यूटी रिम्यूनरेशन का क्या रेट है, क्या कॉस्ट है, लमसम वगैरह ये देख लेते हैं। ये आपका इसी साल का ऑर्डर है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। और किस ड्यूटी के लिए आपको क्या जो है आपका रिम्यूनरेशन है वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि सेक्टर ऑफिसर का आपका है 5000, मास्टर ट्रेनर का है आपका 2000, इसके अलावा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये है, पोलिंग ऑफिसर ये है, बाकी नीचे 4th क्लास एम्प्लॉय वगैरह का भी सबका दिया गया है। ये भी आप इस तरह से देख लेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी एक बस मेरे को एक यहाँ पे नोटिस दिखाना था कि जिसके रिगार्डिंग भी आपके मैसेजेस आए हुए थे वो सब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी जो भी आपकी ड्यूटी आई है, अगर आप पहली बार ड्यूटी दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम है आपका, इससे पहले आपने कभी कोई इलेक्शन ड्यूटी नहीं दी, तो अपनी ट्रेनिंग्स को अच्छे से अटेंड करें, ठीक है। ट्रेनिंग्स जो हैं उनको अच्छे से अटेंड करें, पूरी देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं, और ईवीएम और वीवीपैट मशीन को भी समझें। देखो वैसे तो पोलिंग ऑफिसर्स का काम होता है कि उनका ईवीएम और वीवीपैट से ज़्यादा उनका लेना देना नहीं होता, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम होता है। लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन हो सकती है कई बार कि भाई प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस मतलब वो नहीं उनको समझ आ रहा है या कुछ है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे 2020 वाले चुनाव में जो हुए थे आपके स्टार्टिंग में, इसके दिल्ली के हुए थे विधानसभा के चुनाव, उस समय यही हुआ था। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो बिल्कुल रिटायरमेंट की एज पर थे और उनको कुछ भी ये सारी चीज़ें वो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो हमें ही पूछ पूछ के सारी चीज़ें हमने जैसे तैसे उस काम को निपटाया था। तो आपने भी ये नहीं सोचना कि आपकी ड्यूटी है जो सिर्फ आपने उतना ही काम समझना है, क्योंकि देखिए ये ड्यूटी तो आपकी, आप जॉब लग गई है तो आपकी आनी ही आनी है, ठीक है, जब तक आपकी रिटायरमेंट नहीं हो जाती तब तक। तो सारी आप जो ड्यूटीज़ हैं उनको अच्छे से समझ ले, ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई गलती आपसे ना हो सके। अच्छा, कुछ मैसेज ये भी आए थे कि मैम टाइमिंग वगैरह का क्या है, तो वही टाइमिंग का मैं बता दूँ आपको। जो मेल हैं उनके लिए तो कोई टाइमिंग है ही नहीं। आप सुबह जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग्स हो गई, ठीक है, 4 तारीख को आपके इलेक्शन है, लास्ट ट्रेनिंग आपकी होगी 3 तारीख को। 3 तारीख की जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपकी जो मशीन है, जो ईवीएम है, वीवीपैट मशीन है, ये आपको सौंप दी जाएंगी, ठीक है, ये आपको सौंप दी जाएंगी। अगर आपको पता होगा जो लास्ट इलेक्शन हुए थे उसके अंदर जो भी जिन लोगों की भी ड्यूटी लगी हुई थी वो सेंटर पे ही रुके थे रात को, ठीक है। तो यानी कि मान लीजिए जहाँ पे भी आपका सेंटर है, जहाँ पे आपको ड्यूटी देनी है, वहाँ पर आप उस सामान को लेकर जाएंगे, वहीं पे आपको जो है रात को स्टे करेंगे और सुबह से जो है आपका काम चालू हो जाएगा, आपके जो भी पूरी प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे जो फीमेल है उनको एग्जम्प्ट किया गया है, वो रात को घर जा सकती हैं, लेकिन जो मेल स्टाफ होगा वो वहीं पर रुकेगा। और उसके बाद अगले दिन आपको 6 बजे तक, तो आपका इलेक्शन का टाइम ही होता है कि चुनाव का जो समय है वो 6 बजे तक होता है। उसके बाद आपके जो भी रिटर्न वर्क होता है और जो आपकी मशीन का डिपॉजिशन होता है उसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो रात के 12 भी आपको बहुत आराम से बज जाते हैं, ठीक है। 12 बजे तक, 1 बजे तक भी जो है वो मशीनें जो हैं वो डिपॉजिट होती हैं। जब तक सही तरीके से चीज़ें नहीं हो जाती आप उस स्थान को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो ये है टाइमिंग का, मैंने आपको बता दिया है। बाकी ऑल द बेस्ट, जिन लोगों की भी ट्रेनिंग है सही से आप अपनी ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, और जो भी आपकी ड्यूटी है उसको भी आप आई होप सही तरीके से कर पाएंगे। और जो न्यू हैं, फ्रेशर हैं, न्यू ज्वाइनिंग्स हैं, वो प्लीज़ ट्रेनिंग को अच्छे से अटेंड करें। अगर आप कोई गलती नहीं आप करना चाहते तो, ठीक है, सेफली आपकी ड्यूटी हो जाएगी। तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू।